अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल जे एंड के स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि जो मेरे 90% व्यूअर्स है वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन के रिलेटेड जेन्युइन अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2022, जो कि एक्चुअली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब जो एजुकेशनल पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लागू कर दिया गया है 2022 में। तो अब इस एजुकेशन पॉलिसी में कौन से चेंजेस है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ में ही हम बात करने वाले हैं कि जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स है, वो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स रहे या ना रहे। क्या अब 10th क्लास के एग्ज़ाम्स कैंसल कर दिए गए हैं या नहीं कर दिए गए हैं? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में ही बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन रखो, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफ़िकेशन है वो सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन चेंज्ड आफ्टर 34 ईयर्स। द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर 34 ईयर्स के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई है, और एक्चुअली में ये 2020 में ही बनाई गई थी, लेकिन लागू नहीं कर दी गई थी। लेकिन अब ये लागू हो गई है। तो हम बात कर लेते हैं किन स्टेट्स में अब ये लागू हुई है और किन स्टेट्स में अभी ये लागू नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो 5 ईयर्स है वो फंडामेंटल एजुकेशन रखी गई है, जिसमें नर्सरी आता है, फर्स्ट आता है, एलकेजी आता है, यूकेजी आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है, सेकंड स्टैंडर्ड आता है, और यहाँ पर 3 ईयर्स प्रिपरेटरी एजुकेशन में रखा गया है, जिसमें थर्ड क्लास के आते हैं, फोर्थ क्लास के आते हैं, फिफ्थ क्लास के आते हैं। और यहाँ पर जो है मिडिल एजुकेशन में रखे गए हैं 3 ईयर्स, जिसमें कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, सिक्स्थ क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, और एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स है। और यहाँ पर बड़ा चेंज जो है वो है सेकेंडरी एजुकेशन में। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी एजुकेशन में है, वो पहले आता था 11th आता था सेकेंडरी एजुकेशन में, और 12th आता था सेकेंडरी एजुकेशन में। लेकिन यहाँ पर जो चेंज आ चुका है वो है जो 9th के क्लास के स्टूडेंट्स है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स है, और 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, अब वो क्लासेस भी सेकेंडरी एजुकेशन में जोड़ दी गई है। इसका मतलब जो 9th और 10th है वो अब सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं 10th क्लास, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स रहे या नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे वो थे, 8th में थे बोर्ड एग्ज़ाम्स, 9th में भी थे बोर्ड एग्ज़ाम्स, 10th में भी थे, 11th में भी थे, और साथ में 12th में भी थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा चेंज जो आ गया है वो अब आ चुका है कि अब सिर्फ आपका बोर्ड एग्ज़ाम 12th में होगा। जो 9th में बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, 8th में बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, और 11th में बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, वो बिल्कुल नहीं होंगे अब वो भी सिंपल एग्ज़ाम्स की तरह लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, 10th board examination is cancelled and board exams will be 12th class only। तो ये जो बोर्ड एग्जाम्स है 10th स्टूडेंट्स के लिए, वो अब बोर्ड एग्जाम नहीं रहे। तो यहाँ पर एक और चेंज हुई है एजुकेशनल पॉलिसी में, जो कॉलेजेस के लिए है। तो जो आपकी डिग्री थी वो 4 ईयर्स में कंप्लीट होती थी, वो अब 3 ईयर्स में कंप्लीट होगी। यानी कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको 3 ईयर्स लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पीजी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, उनके लिए 4 ईयर्स है, उनको 1 साल ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप सिंपली बीए करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 ईयर्स लगेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, college degree will be 3 and 4 years old. That is certificate will be given on first year of graduation, diploma on second year, degree in third year. Third year degree is for those students who do not have to take higher education. At the same time, students doing higher education will have to do a 4 years degree. Students doing 4 years degree will be able to do MA in 1 year. तो उनका MA जो वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब बात कर लेते हैं किन किन स्टेट्स में जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो लागू हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो अभी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अभी लागू हुई है, बाकी किसी भी स्टेट में अभी लागू नहीं हुई है। तो जेके बॉस ने भी अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाली है रिगार्डिंग एजुकेशनल पॉलिसी। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब कभी भी जहाँ पर जेके बॉस अपडेट देगा रिगार्डिंग एजुकेशनल पॉलिसी तो हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अपडेटेड रहे। और साथ में ही हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है अपने टेलीग्राम चैनल की, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी हुई है। तो वहाँ पर भी हम अपडेट देते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर ले और साथ में ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम।